गुड मॉर्निंग। आज हम प्रवाह इंग्लिश क्लास 6 और 7 इसको हल करेंगे। आप इसको ध्यान से देखें। OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1। क्वेश्चन फर्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली। अर्थात सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनिए और कंप्लीट द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुल और अर्थपूर्ण बनाते हुए इस सेंटेंस को, वाक्य को पूर्ण कीजिए। माई ब्रदर एंड आई, इसमें आ जाएगा लाइक मैंगोज वेरी मच। मेरा भाई और मैं मैंगोज आम को बहुत पसंद करता हूँ। दूसरा हो गया, सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। सेलेक्ट द वर्ड, शब्द को चुनिए, कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुल और अर्थपूर्ण, वाक्य को अर्थपूर्ण बनाते हुए लिखिए। राधा एंड हर सिस्टर, राधा और उसकी बहन, इसमें कौन सा काम आ जाएगा? ये आर लविंग टू गोइंग जू, अर्थात उनको चिड़ियाघर देखना बड़ा प्यारा लगता है। प्रश्न 3, सेलेक्ट द वर्ड ऑफ द कंप्लीट द सेंटेंस सुकन्या इज ए गर्ल इन माई फैमिली। अर्थात सेलेक्ट द वर्ड ऑफ द कंप्लीट द सेंटेंस, शब्द को चुन करके वाक्य को कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिए। सुकन्या इज ए गर्ल इन माई फैमिली, सुकन्या मेरे परिवार की एक लड़की है। आई एम हर ब्रदर, मैं उसका भाई हूँ। सी इज माई, क्या होगी? ग्रैंड मदर, दादी। मदर, फ्रेंड या सिस्टर, क्या होगी? सिस्टर। सी इज माई सिस्टर, अर्थात वह मेरी बहन है। 4, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। अर्थात सेलेक्ट द वर्ड, वो सेंटेंस, वाक्य को चुनिए, कौन सा जो करेक्ट पंक्चुएशन, जो सही पंक्चुएशन के साथ में बनाया हुआ है। जैसे इसको देख दो, व्हाई आर यू गोइंग होम, अर्थात ये WH वाले सबसे स्टार्ट है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये सही है। इसको देखो, व्हाई आर यू गोइंग होम, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक नहीं है। व्हाई आर यू गोइंग होम, प्रश्नवाचक नहीं है। व्हाई आर यू गोइंग होम, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक नहीं है, इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन 5, सेलेक्ट द वर्ड पेयर विद करेक्ट अपोजिट जेंडर्स। सेलेक्ट द वर्ड, शब्द को चुनिए, पेयर उस जोड़े को, अर्थात उस शब्दों के उस जोड़े को चुनिए विद करेक्ट ऑप्शन अपोजिट जेंडर, अपोजिट विलोम और लिंग के अनुसार जो भी सही है। जैसे ये हैन है हेयर, हैन मान मुर्गी, हेयर माने हो गए खरगोश। ना ये नहीं बैठा। नीस मन भतीजी, नेफी माने भतीजा, ये सही है। अगला है टाइगर लोइंस, टाइगर मन चीता, लोइनेस माने शेरनी, अलग हो गया। अंकल एंड ग्रांड मदर, अंकल चाचा और ग्रांड मदर दादी हो गया, तो ये भी सही नहीं है। छठा, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट जेंडर, अर्थात सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, सही जोड़ा चुनिए अपोजिट जेंडर का। जैसे इसको देखो, बॉय क्वीन, बॉय मान लड़का, क्वीन माने रानी, ये भी जोड़ा सही नहीं है। ये कॉक फिश, कॉक मान मुर्गा, फिश माने मछली, ये भी सही नहीं है। फॉक्स और टाइगर, फॉक्स मान लोमड़ी, टाइगर माने चीता, ये भी सही नहीं है। मैन वुमेन, ये सही है। मैन माने आदमी, वुमेन माने औरत। क्वेश्चन 7, विच वर्ड इन द सेंटेंस बिलो इज इन एडजेक्टिव। विच वर्ड, कौन सा शब्द इन सेंटेंस वाक्य में बिलो नीचे एन एडजेक्टिव, अर्थात विशेषण है। द मैंगो ट्री इन अवर गार्डन गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, अर्थात मैंगो ट्री, आम का पौधा, इन अवर गार्डन, हमारे बाग में, गिव्स देता है, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, बहुत सारे फल देता है, तो यहाँ पर
प्लेंटी हो गया विशेषण, विशेषता बता रहा है बहुत सारे। क्वेश्चन 8, सेलेक्ट द वर्ड दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस, अर्थात उस शब्द को चुनिए जो सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है। द कैट इज सिटिंग, बिल्ली बैठी है, द बास्केट, बास्केट के ऊपर, इसलिए आ जाएगा ऑन। इन, अंदर बैठी होती जब तो इन आता, ऑन ऊपर, नियर आसपास बैठती तो नियर, और अंडर उसके नीचे बैठती तो अंडर आता। क्वेश्चन 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब, अर्थात सही वर्ब के साथ इसको भरिए। मुकेश, इसमें देखो मुकेश, ये गोन, ये थर्ड फॉर्म में ये नहीं आएगा, वेंट ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि यस्टरडे आ गया, तो ये हो जाएगा मुकेश वेंट टू बीकानेर यस्टरडे, मुकेश कल बीकानेर गया। 10वां, सुरेश कंप्लेंड टू द टीचर दैट, इसमें आ जाएगा हिज बाइसिकल हैज बीन स्टोलन। सुरेश कंप्लेंड, सुरेश ने शिकायत की, टू बी टीचर अध्यापक को, दैट की हिज बाइसिकल उसकी बाइसिकल हैज बीन स्टोलन किसी ने चुरा लिया, अर्थात चुरा ली गई है। अगला 11वां है, चूज द करेक्टली पंक्चुएशन सेंटेंस, अर्थात पंक्चुएशन के साथ में सही है उसको चुनो। जैसे इसमें आई वेंट टू बाई पेंसिल, मैं गया खरीदने के लिए पेंसिल, नोटबुक्स एंड इरेजर फ्रॉम द मार्केट, विद्यालय से, ये बिल्कुल सही है। अर्थात मैं पेंसिल, नोटबुक और इरेजर रबर खरीदने के लिए मार्केट में गया। अगला, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, रीड द पैसेज, पैसेज पढ़ो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नियर द पाउंड, पाउंड के पास, द रेड सा द एलिफेंट्स कॉट इन ए ट्रैप केप्ट बाय सम हंटर्स, अर्थात द रेड सा चूहों ने देखा, द एलिफेंट कॉट जो हाथी को पकड़ा हुआ था, इन ए ट्रैप एक ट्रैप के अंदर, केप्ट बाय हंटर्स शिकारियों के द्वारा। द रेड्स नियर द rats quickly started to biting the ropes with their sharp teeth. The rats चूहों ने quickly तेजी से started beating शुरू किया, biting काटता, rope माने रस्सियों को, with their sharp teeth अपने तेज दांतों से। Soon the elephant were set free, शीघ्र ही हाथी फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया। They thanked the rat also felt sorry for making fun of their small size, अर्थात they thanked उसको धन्यवाद दिया, and rats also sorry और चूहों से उन्होंने सॉरी फील किया, मेकिंग फन द स्मॉल साइज उनकी छोटी साइज के ऊपर जो उन्होंने पहले कटाक्ष किया था। 12, वेयर डिड द रेट सी द एलिफेंट, अर्थात वेयर मैंने कहाँ, रेट मन चूहों ने सी द एलिफेंट हाथियों को कहां देखा, नियर द पॉन्ड तालाब के पास। 13वां, हाउ डिड द रेट सेट द एलिफेंट्स फ्री, हाउ डिड रेट्स चूहों ने कैसे हाथियों को फ्री किया, बाय बाइटिंग द रोप्स अर्थात रस्सियों को काट करके। 14, विच वर्ड डिस्क्राइब द रेट द बेस्ट, अर्थात कौन सा शब्द वर्णित कर बेस्ट उन चूहों के लिए है, हेल्पफुल। 15वां, व्हाट वर्ड इज यूज टू डिस्क्राइब द रेट्स टीथ, चूहों के दांतों के लिए सबसे कौन सा बढ़िया शब्द है, शार्प। बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2, the student will do this at their own description, अर्थात छात्र ये कार्य अपने विवेक से करेंगे। The student has to solve all the questions, छात्रों को सभी प्रश्न हल करने होंगे। The teacher will only help the student to understand the questions, अर्थात शिक्षक केवल छात्रों के प्रश्न समझने में मदद करेंगे। While commenting the teacher will keep in mind
द एंटायर लर्निंग एक्टिविटीज टू स्टूडेंट्स, अर्थात टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षा को ध्यान में रखेगा। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो, एंड कंप्लीट द वर्ड, शब्द को कंप्लीट करो। चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन माने बच्चे। MORNING, मॉर्निंग माने सुबह। WOMAN, वुमेन माने औरत। FRIEND, फ्रेंड माने मित्र। क्वेश्चन 2, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड। कंप्लीट द सेंटेंसेस, वाक्य को कंप्लीट करो, पूरा करो। चूजिंग, चुनते हुए। एप्रोप्रिएट वर्ड माने उपयुक्त शब्द। उपयुक्त शब्द चुनते हुए पूरा कीजिए। पहला है गीता, खाली जगह माई बेस्ट फ्रेंड, तो इज में आ गया इज, क्यों? गीता थर्ड पर्सन एक वचन है, तो उसके साथ में इज एम आर आता है। थर्ड पर्सन एक के साथ में, तो थर्ड पर्सन है तो इज आ गया, इसमें इज दे रखा, आर है प्लूरल के लिए। आई एम, आई के साथ हमेशा एम आता है, तो एम और इज इसमें से ये आ गया। सी सी हैज ए कार, वह एक कार रखता है। दे हैव ए बिग हाउस इन द विलेज, वे अर्थात घर में एक बड़ा घर रखते हैं। दे है बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हैव आ गया। क्वेश्चन 3, चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, अर्थात चूज द करेक्ट वर्ड, सही शब्द चुनो, एंड कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य को पूरा करो, गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ बर्थ माने जन्म और बेर्थ माने यहाँ ट्रेन की जो बर्थ है सोने के लिए। आई गोट अपर बर्थ इन ट्रेन, अर्थात मैंने मेरे ट्रेन में ऊपर वाली बर्थ अर्थात सोने के लिए बर्थ ली। रोहन इज वीक, कमजोर है, इन मैथमेटिक्स, मोहन मैथमेटिक्स में कमजोर है। ये वीक माने सप्ताह हो गया, और इस वीक WEA के वीक माने कमजोर। स्नेक लिव्स इन ए होल नियर द वेल, स्नेक माने सांप, लिव्स माने रहता है, होल माने छेद में, नियर माने एक कुएं के पास। ये होल माने छेद और होल माने यहाँ संपूर्ण है। सान इज डियर टू ऑल फैमिली, सान इज डियर, शान प्रिय है, टू ऑल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। और ये DER डियर माने होता है हिरन, और DER डियर माने प्रिय। क्वेश्चन 4, राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, राइट प्लूरल बहुवचन लिखिए फॉलोइंग वर्ड्स, इन दिए गए शब्दों का। मैन, MEN, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बीच में चेंजेज होता है, जैसे मैन हो गया, टूथ का टीथ हो गया। लीफ, जब पीछे ये ध्यान रखें FI या FEI, तो उनको हटा करके VES कर दें, LEAVES, लीव्स। अब जैसे स्टोरी, वाई आ गया, वाई से पहले यदि AEIOU हो, यहाँ जैसे ये आर है तो ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। और स्वर कौन से हैं, वोवल कौन से हैं अपने, AEIOU, यहाँ आ जाए तो तब तो केवल ऐसे लगाते। यदि वो 5 शब्द नहीं है AEIOU, उसके बाद कोई भी है, तो वाई को हटाकर IES लगा दें। ये हो गया स्टोरी। बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2। क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो, एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, उपयुक्त आर्टिकल से। आर्टिकल अपने AN दी है, इनमें देख लो, यहाँ देखो एक्स है, यदि AEIOU स्वर से स्टार्ट है तो N आएगा, और काउंटेबल हो, गिनी जा सकने वाली हो, एक। यहाँ एप्पल है तो इसका भी N आ गया। यहाँ आ गया गौरी इज ए बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, यहाँ देखो बेस्ट आया है, तो बेस्ट के लिए A नहीं, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री हो तो दई आने चाहिए, TH। गौरी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, गौरी हमारे स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट है। माई मदर इज द
हेड ऑफ माई हाउस, मेरी माताजी मेरे परिवार की अर्थात हेड है, प्रमुख है। क्वेश्चन 6, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। रीड द फॉलोइंग वर्ड, रीड माने पढ़ो, फॉलोइंग वर्ड मान दिए गए शब्दों को, एंड माना और, अंडरलाइन कीजिए साइलेंट वर्ड, जो साइलेंट शब्द को। अब जैसे इसको बोलते हैं वर्ड, वर्ड, वर्ल्ड, ठीक है, तो इसमें से आप वर्ल्ड बोलते हैं तो ये आर साइलेंट रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, नाइफ, इसमें के साइलेंट रहता है। इसमें हो गया कॉम, इसमें बी साइलेंट रहता है। इसमें लिसन, इसमें टी साइलेंट रहता है, इनकी आवाज कहीं नहीं आती है। राइट ए सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स। राइट ए सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखो यूजिंग गिवन वर्ड, इन शब्दों को दिए हुए, जैसे एप्पल और रेड दे रखा है, इनको उपयोग करते हुए शब्द लिखिए। जैसे एन एप्पल, एक सेब, इज ए रेड कलर, लाल रंग का है। ये दोनों ही शब्द आ गए, एप्पल भी आ गया, रेड भी आ गया। वेजिटेबल और ग्रीन, मोस्ट ऑफ वेजिटेबल आर, मोस्ट ऑफ वेजिटेबल्स आर ग्रीन इन गार्डन, अर्थात बाग में हरी होती है, मुख्य रूप से सब्जियां हरी होती हैं बाग में। मैंगो और येलो, ए मैंगो इज येलो, एक आम पीला है। मिल्क और वाइट, काऊ गिव्स अस वाइट मिल्क, अर्थात गाय हमें सफेद दूध देती है। क्वेश्चन 8, फाइंड द नेमिंग वर्ड नाउन इन गिवन पैराग्राफ एंड राइट बिलो। इनमें से आपको इस पैराग्राफ में दिए हुए इनमें से नाउन सही नेमिंग वर्ड है उनको सुनो। जैसे इसमें एक हो गया माई नेम इज अपूर्वी चंदेला, तो अपूर्वी चंदेला हो गया संज्ञा। आई एम ए इंडियन प्लेयर, इंडियन प्लेयर हो गया। माई स्पोर्ट इज शूटिंग, अर्थात मेरा स्पोर्ट शूटिंग है, शूटिंग हो गया। आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, मैं जयपुर और राजस्थान, अर्थात नाउन संज्ञा कौन सी होती है, जगह कोई नाम आदि का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। जयपुर होगी, राजस्थान होगी। आई एम ऑनर्ड विद वन ऑफ द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड हो गया। आई वॉन गोल्ड मेडल, मैंने गोल्ड मेडल, तो ये हो गया इन द वर्ल्ड कप। आई एक्सरसाइज डेली, तो इनको यहाँ पर सुन करके लिख दे, जैसे ये लिख दिया। अब इसके बाद में क्वेश्चन 9 है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अंडरलाइन दिए गए इन सब्जेक्ट को चुनो, अर्थात इनमें से सब्जेक्ट चुनो। नीचे जो सेंटेंस दे रखे हैं उनमें से सब्जेक्ट चुनो। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें दिल्ली हो गया, दिल्ली भारत की राजधानी है। कमल एंड योगिता आर वाचिंग टीवी, कमल और योगिता टीवी देख रहे हैं, तो इसमें कमल हो गया और योगिता हो गई, एंड नहीं है, ये तो जोड़ने वाला शब्द है, संयोजक वर्ड है। माई मदर वर्क्स इन ए हॉस्पिटल, मेरी माताजी एक हॉस्पिटल में काम करती है, तो माई मदर हो गया। द सन शाइनिंग इन द स्काई, सूर्य आकाश में चमकता है, तो सन हो गया। बेस लाइन असेसमेंट पार्ट 2, क्वेश्चन 10, रीड द कंप्रीहेंशन केयरफुली, इस कंप्रीहेंशन को सावधानी से पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द गिवन स्पेस, और आंसर दीजिए दिए गए स्पेस में। ए लॉयन लिव्ड इन ए जंगल, एक शेर एक जंगल में रहता है। ही हैड बैड ब्रेथ, उसकी श्वास बुरी है, बदबू आती है। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड ए डियर, उसने एक हिरन को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम वेदर ही हैड ए बैड ब्रेथ, अर्थात उसने उसे बुरी श्वास के बारे में पूछा कि उसकी श्वास कैसी है। द डियर टोल्ड हिम द ट्रूथ, डियर ने, खरगोश ने सच बोल दिया। द लॉयन बिकेम एंग्री, शेर नाराज हुआ। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। द लॉयन आस्क्ड द वोल्फ, शेर ने भेड़िए से पूछा। द सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन। द वोल्फ रिप्लाइड दैट, वोल्फ ने, भेड़िए ने उत्तर दिया कि हिज ब्रेथ वाज ए स्वीट एज ए फ्लावर्स फ्रेग्रेंस, अर्थात कि उसकी श्वास
फूलों की खुशबू की तरह है। द एंग्री लोयन न्यू, नाराज शेर जानता था, दैट की ही वाज ए लेयर, वह झूठ बोल रहा है, सो ही किल्ड हिम, ठू, इसलिए उसको भी मार दिया। फाइनली द लोयन कॉल्ड द फॉक्स, अंत में उसने लोमड़ी को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, और उससे भी वही क्वेश्चन पूछा। ही आंसर्ड क्लेवरली, उसने चतुराई से अर्थात क्लेवरली चतुराई से प्रश्न को उत्तर दिया। दैट की ही हैड ए कोल्ड एंड कुडंट स्मेल एनीथिंग, अर्थात ही हैज ए कोल्ड, उसे जुकाम हो रहा है, एंड कुड नॉट स्मेल एनीथिंग, मैं कुछ भी सूंघने में असमर्थ हूँ। इन दिस वे द फॉक्स सेव्ड हिमसेल्फ क्लेवरली, इस रास्ते से लोमड़ी ने अपने आप को बचाया। हु वाज द क्लेवर, चतुर कौन था, तो ये हो गया लोमड़ी थी, फॉक्स। अगला हो गया वेयर डिड द लोयन लिव, शेर कहाँ रहता था, तो शेर अर्थात ए लोयन लिव्ड इन ए जंगल, लोयन लिव्ड इन ए जंगल, ऊपर ऊपर की लाइन है। दूसरा हु हैड बैड ब्रेथ, अर्थात हु इसकी जगह लोयन लगा दो। गंदी श्वास किसकी थी, बुरी श्वास किसकी थी, वो लगा दो। लोयन हैड ए ब्रेथ, लोयन हैड ए बैड ब्रेथ, अर्थात उसकी शेर की श्वास है जो गंदी थी। फोर वाई डिड लोयन किल द डियर, क्यों, वाई माने क्यों, लोयन मान शेर ने, किल माने मारा, डियर माने हिरन को क्यों मारा। द डियर टोल्ड हिम, डियर माने उसने, हिरन ने, टोल्ड माने हिम माने उसको बताया, ट्रुथ माने सच्चाई, अबाउट हिज बैड ब्रेथ, अर्थात उसकी बुरी श्वास के बारे में सच्चाई बता दी, इसलिए उसने उसको मार दिया। रीअरेंज द वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज, रीअरेंज दोबारा व्यवस्थित कीजिए वर्ड शब्दों को इन करेक्ट ऑर्डर सही क्रम में, टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, अर्थात मेक माने बनाते हुए, मीनिंगफुल अर्थपूर्ण सेंटेंस वाक्य बनाते हुए। जैसे इसमें पहले कैन दे रखा है, प्ले दे रखा है, सी क्रिकेट, तो इसको सही कर दो, पहले सी ले लिया, सी कैन प्ले क्रिकेट, अर्थात सी मन वह है, ये पहले करता पहले ले लिया, फिर कैन इसको ले लिया, फिर मेन वर्ब प्ले ले लिया, फिर क्रिकेट कर्म ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आगे देखिए वाश, कैन, क्लोथ, नोट, जितेश, इनको सही कीजिए। ये जितेश हो गया पहले, ये क्यों करता है, फिर कैन आ गया, फिर नोट, जीते कैन नोट, वाज नोट, इसका ये हम आएगा वाज के बाद, जीते कैन वाज नोट क्लोज। अगला क्वेश्चन, राइट अपोजिट में अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन वर्ड्स को, ये जैसे ये इसको अपोजिट है, इसको अंडरलाइन वर्ड्स को रीड एट द सेंटेंस, सेंटेंस में पुनः लिखिए। बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई लेफ्ट साइड, बिट्टू मेरे बाईं तरफ खड़ा हुआ था, तो बिट्टू इज स्टैंडिंग ऑन माई, या लेफ्ट की जगह राइट साइड कर दो, अर्थात राइट साइड खड़ा हुआ है। बेस लाइन असेसमेंट पार्ट 2 ये है। माई शर्ट इज क्लीन, क्लीन का क्या हो जाएगा, डर्टी, माई शर्ट इज डर्टी। सालू इज वेरी हैप्पी, सालू बहुत प्रसन्न है, सालू इज वेरी सैड हो जाएगा, हैप्पी का सैड। पीकॉक इज अगली बर्ड, मोर गंदा पक्षी है, तो अगली का क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, पीकॉक इज ए ब्यूटीफुल बर्ड। क्वेश्चन 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएटली प्रपोजिशंस, अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में भरो, एप्रोप्रिएट उपयुक्त, प्रपोजिशन माने प्रपोजिशन चुन करके, इन, ऑन, इन, इनटू, तो इसमें चिल्ड्रन इन प्ले इन द गार्डन, गार्डन में, क्योंकि इन मन में होता है, गार्डन में उसके अंदर है तो इन, और उसके ऊपर होते तो ऑन। जैसे नीलम एंड सुमन आर जंपिंग इनटू द रिवर, नीलम और सुमन आर जंपिंग कूद रही हैं इनटू द रिवर, क्योंकि इन तो में होता है और इनटू भी में होता है, लेकिन इनटू होता है गतिशीलता दिखाता है,
ये पहले सुमन बाहर थी और उसके बाद में नदी में कूद रही है, तो यहाँ गतिशीलता है इसलिए यहाँ इनटू आएगा। नीलम इज सुमन इज जंपिंग इनटू द रिवर। नीलम और सुमन रिवर में कूद रही थी। द इंग्लिश टीचर हैज गिवन मी ए बुक फॉर यू, अर्थात इंग्लिश टीचर ने मुझे एक बुक दी, फॉर यू मना आपके लिए। देयर वाज ए न्यूज पेपर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर न्यूज़पेपर है, इनको नहीं लगा सकते क्योंकि इन माने मैं होता है। 14 जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक ए न्यू वर्ड्स, दो शब्दों को जोड़िए और एक नया शब्द बनाइए। बुक बैंक, इनको जोड़ दिया। इनसाइड, रेनबो, रेनबो, बर्थडे, बर्थडे। 15 राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका वन वर्ड लिखिए। द हेड ऑफ द विलेज पंचायत, गांव की पंचायत का हेड कौन है? सरपंच। ए पर्सन हु शो मैजिक, एक व्यक्ति जो जादू दिखाता है उसे मैजिशियन कहते हैं। वर्कशीट 1, लिसन टू योर टीचर, सर्कल वर्ड्स, रीड द थीम। पहले ये देख लो, कॉम्पिटेंसी योग्यता, लिसन टू इंस्ट्रक्शंस एंड रेस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली, अर्थात लिसन सुनो, इंस्ट्रक्शन निर्देशों को, एंड रेस्पॉन्ड उसी प्रकार का वो दीजिए, एप्रोप्रिएटली माने उपयुक्त उसका निर्देश के अनुसार प्रश्न दीजिए, उत्तर दीजिए। लिसन टू योर टीचर, अपने अध्यापक को सुनो, एंड सर्कल द वर्ड्स दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल, और फेस्टिवल की थीम के ऊपर उनके गोला लगाइए। जैसे हो गया दशहरा, हो गया सेलिब्रेट, हो गया होली, हो गया हो ये हैप्पीनेस प्रसन्नता होगी, ये फायर क्रिकेट्स हो गए माने पटाखे हो गए, फेयर माने मेला, एंजॉय माने आनंद, राखी, स्वीट्स माने मिठाई, ये चीजें होगी। क्वेश्चन 2, लिसन टू योर टीचर एंड टिक द स्टेटमेंट दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल की उसके ऊपर टिक लगाइए। रिलेट करते हैं, जो त्योहार से रिलेट करते हैं, उन सेंटेंसों को आप टिक लगाइए। सीमा ट्रेवल्ड बाई हर बाइसिकल टू गेट द फायर ग्राउंड, अर्थात सीमा, तो ये हो गया, सीमा ट्रेवल यात्रा करती है अपनी साइकिल से फायर ग्राउंड तक, जहाँ पर पटाखे वगैरह चलाते हैं, वो फायर ग्राउंड तक। आई लव ईटिंग स्वीट्स, मैं मिठाई खाना पसंद कर रहा हूँ, दैट माई मेक्स, तो ये भी अर्थात त्योहार से संबंध है, राइट लगा दिया। सी कैन बी वेरी एंग्री समथिंग, वह बहुत ही समटाइम, कभी कभी नाराज